नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज जो हम बात करेंगे पौधा गन्ने के अंदर वजन को किस तरीके से बढ़ाया जाए। इस समय पर जो आप गन्ना देख पा रहे हैं, पौधा गन्ना है, इसके अंदर वजन बढ़ाने के लिए हम इस समय पर क्या कर सकते हैं, कौन कौन से खाद हैं या कौन से ऐसे तरीके हैं या ऐसा कौन सा रूल है जिसका उपयोग करके हम अपने इस गन्ने की फसल के अंदर जो वजन है उसे ज़्यादा बढ़ा पाएं। वजन बढ़ाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे खाद होते हैं। अब तक आपने बहुत सारे फंगीसाइड का उपयोग भी किया है, बहुत सारे कीटनाशकों का उपयोग भी किया है, खाद भी आप लगातार दे रहे हैं, पानी भी आप लगातार दे रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान भाइयों को समस्या आ रही है कि उनका जो पेढ़ी गन्ना था, जो इस समय पर जिस गन्ने की वो गिराई कर रहे हैं, उसके अंदर वजन उन्हें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस पौधा गन्ने के अंदर हम इस समय पर ऐसे कौन कौन से खाद डालेंगे कि मात्र 250 से 300 रुपए, 350 रुपए का जो खर्चा है वो हमारा प्रति एकड़ आएगा और गन्ने की फसल के अंदर जो वजन है वो किसान भाइयों प्रति एकड़ लगभग 80 से लेकर 100 कुंटल, 100% आपका वजन बढ़ करके मिलेगा। ऐसा मान लीजिए, यदि आपका जो गन्ना है, आपको अंदाजा था कि लगभग 400 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार आपका गन्ना निकाल करके देगा, तो जो फार्मूला मैं आपको बताऊंगा, इस फार्मूले का उपयोग यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर पौधा गन्ने में सिंचाई पर कर देते हैं, पानी पर कर देते हैं, तो आपकी पैदावार में 80 से लेकर 100 कुंटल की पैदावार 100% बढ़ जाएगी। आप इस समय पर मेरा ये पौधा गन्ना देख पा रहे हैं। पौधा गन्ना देखिए, आपको कैसा देखने में लग रहा है, अच्छा है या फिर नहीं है, क्योंकि ये किसान भाई जो हमारा गेहूं कटाई के बाद इस गन्ने की बुआई की गई थी, जबकि जो गेहूं कटाई के बाद मतलब ये है मेरा कि लगभग हमने ये 7 या 8 मई के आसपास इस गन्ने की बुआई किसान भाइयों की थी। तो काफी लेट गन्ना बोया गया था और उस समय पर बोने के बाद भी ये गन्ना आपको काफी अच्छा देखने को मिल रहा होगा। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से खाद की हमें कितनी कितनी मात्रा डालनी है। तो यहाँ पर किसान भाई सबसे पहले जो आपको उपयोग में लाना है आपको डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट, जो हमारा खाद होता है, इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अभी इसका छिड़काव नहीं करना है, पूरी वीडियो को ध्यान से देखें, समझें, उसके बाद ही आपको इसका उपयोग करना है। तो जो 5 किलोग्राम डीएपी आप ले रहे हैं, इसके अंदर आपको डाई अमोनियम फास्फेट देखने को मिल जाता है, यानी कि नाइट्रोजन की मात्रा भी देखने को मिलेगी इसके अंदर और फास्फोरस की मात्रा भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी, जिससे किसान में जो फास्फोरस इसके अंदर होने की वजह से जड़ों का जो विकास होता है वो तेजी के साथ नीचे होना शुरू हो जाता है। जब जड़ें जितनी ज्यादा हमारी नीचे बैठेंगी उतनी ज्यादा जो पैदावार है वो गन्ने की फसल हमें निकाल करके देती है। तो 5 किलोग्राम जो आप डीएपी ले रहे हैं, इसे किसान भाइयों एक बाल्टी के अंदर या फिर किसी भी एक बड़े बर्तन के अंदर आपको इसे भिगो करके रख देना है और ये कम से कम आपको 24 घंटे के लिए भिगो करके रखना है। इसे इस तरीके से आपको तैयार करना है कि ये बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है पानी में घुल जाए, क्योंकि जब ये पानी में अच्छी तरीके से घुलेगा तभी किसान भाइयों ये जो है आपको अच्छा रेट निकाल करके देगा। दूसरा जो इसके अंदर आपको लेना है, पहला हमारा डीएपी हो जाता है जो 5 किलोग्राम हमने ले लिया। दूसरे खाद के रूप में आप खाद मान लीजिए या फिर मेरा एक फार्मूला मान लीजिए, इसमें आपको लेनी है फिटकरी। जो फिटकरी हमारी आती है, फिटकरी की जो मात्रा आप लेंगे वो लेंगे 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 200 ग्राम से ज्यादा फिटकरी बिल्कुल भी नहीं लेनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 200 ग्राम आपको फिटकरी ले लेनी है और इस फिटकरी को भी पानी के अंदर डाल देना है, जिससे कि ये भी अच्छी तरीके से घुल जाए। तो यहाँ पर जो फिटकरी आप डालेंगे, इससे किसान भाई हमारी फसल के अंदर जो फंगस का अटैक चल रहा होता है उस फंगस को भी हटाएगी। जो पीएच मान हमारा मिट्टी का डिस्टर्ब होता है उस पीएच मान को भी नॉर्मल करेगी। तो इसका भी आपको यहाँ पर उपयोग करना है। बात कर लेते हैं तीसरे खाद के रूप में कि तीसरे खाद के रूप में हमें यहाँ पर क्या लेना है। तो यहाँ पर तीसरे खाद के रूप में आपको लेनी है जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो आपको यहाँ पर लेना है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको कौन से लेने हैं, आप किसी भी कंपनी पर, जिस कंपनी पर आप भरोसा करते हैं, जो कंपनी आपको अच्छी लगती हो, उस कंपनी के लगभग आपको 3 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको ले लेने हैं। या फिर अगर आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल पा रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो आप उसकी जगह पर जब कुछ ना मिले तो आप इफ्को की सागरिका भी ले सकते हैं, क्योंकि इफ्को की सागरिका भी बिल्कुल ऐसी ही होती है जैसे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये आपको सस्ती भी देखने को मिल जाएगी। तो इफ्को की जो सागरिका आप लेंगे, इसकी मात्रा आप लेंगे लगभग 3 से लेके 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और इसे भी किसान भाइयों एक अलग बाल्टी के अंदर आप भिगो करके रख देंगे और इसे भी आपको जब तक भिगो करके रखना है जब तक ये पानी के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए, क्योंकि जो सागरिका है अगर हम इसे डायरेक्ट खेत के अंदर डालते हैं तो ये किसान भाइयों लगभग 1 महीना 2 महीने तक ऐसे ही खेत के अंदर पड़ी रहती है और अच्छी तरीके से नहीं घुल पाती है। तो सागरिका को भी घुलने में लगभग 24 से लेकर 36 घंटे का समय लग सकता है।
तो इस तरीके से आपके पास ये 3 तत्व हो जाते हैं, पहला डीएपी, दूसरा फिटकरी और तीसरा होता है आपके पास सागरिका। अब इन तीनों के क्या फायदे मिलेंगे पहले वो बता दूं, और चौथा खाद आपको कौन सा लेना है उससे बारे में मैं अभी आपको जानकारी देने वाला हूं। जब इन तीनों को आप डालेंगे तो आपके गन्ने की फसल के अंदर यदि किसी भी पोषक तत्व की कमी चल रही है तो वो कमी पूरी हो जाएगी। जैसे कि आप इस समय पर गन्ना देख पा रहे हैं, गन्ना जो है इस समय पर बिल्कुल हरा भरा है, गन्ने के अंदर कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन हल्का हल्का सा जो है पीलापन गन्ने के ऊपर नजर आना शुरू हो गया है। अब पीलापन किसान भाइयों क्यों आ रहा है? क्योंकि गन्ने की जो एक हाइट है वो हाइट काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो मिट्टी के अंदर पहले से हमारे पोषक तत्व मौजूद थे, जो खाद पहले से मौजूद थे, उन खादों की मात्रा जो है अब धीरे धीरे कम हो गई है, क्योंकि गन्ने की जितनी हाइट बढ़ी है गन्ने ने मिट्टी से वो सभी पोषक तत्व ग्रहण कर लिए हैं। तो अब हमें कुछ अलग से एक्स्ट्रा जो पोषक तत्व हमें देने होंगे। यदि हम इन्हें अलग से देंगे, बाहर से दे देते हैं, तो किसान भाई हमारा गन्ना पहले की तरह फिर से हरा भरा होना शुरू हो जाएगा। और यदि आप नहीं देंगे तो आप देखते होंगे कि जब तक हमारे गन्ने की कटाई का नंबर आता है तब तक तो किसान भाइयों जो गन्ने की पत्ती होती है वो पीली पड़नी शुरू हो जाती है, गन्ना बिल्कुल बेकार होना शुरू हो जाता है। तो आप भी यदि चाहते हैं कि गन्ना बिल्कुल हरा भरा बना रहे, गन्ने के अंदर वजन बना रहे, तो आपको इन खादों का उपयोग 100% करना ही करना है। और अगर नहीं करेंगे तो आपको पता ही है कि हर वर्ष के मुकाबले लास्ट में पहुंचते पहुंचते गन्ने की पूरी पत्ती पीली पड़ जाएगी, गन्ना सूखना चालू हो जाएगा और वजन भी आपको काफी कम देखने को मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। चौथे खाद के रूप में जो आपको यहाँ पर लेना है वो लेना है किसान भाइयों अपना यूरिया, यानी कि जो हमारी नाइट्रोजन आती है, नाइट्रोजन यहाँ पर आपको ले लेनी है। यूरिया कितना लेंगे? यूरिया यहाँ पर आप लेंगे सिर्फ 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 10 किलोग्राम से ज्यादा यूरिया ना लें, क्योंकि यूरिया का जब हम इस समय पर उपयोग करेंगे तो इस तरीके से जैसे यहाँ पर अभी कल्ले बनने शुरू हो गए हैं, तो ये कल्ले बनने जो हैं हमारे गन्ने की फसल के अंदर शुरू हो जाएंगे। और जब किसान भाइयों कल्ले बनेंगे तो हमारे गन्ने के अंदर जो है वजन ऑटोमेटिक ही कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गन्ने की जो ताकत होती है फिर वो गन्ने में ना लग करके कल्लों में लगनी शुरू हो जाती है, और फिर कल्ले जब बनेंगे तो हमारी पैदावार में काफी ज्यादा कमी आ जाती है। तो यूरिया की मात्रा सिर्फ 10 किलोग्राम लेंगे, इससे ऊपर मात्रा आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और इस यूरिया खाद को भी आपको एक अलग बर्तन के अंदर, एक अलग बाल्टी के अंदर तैयार कर लेना है। इस तरीके से टोटल ये 4 खाद आपके पास तैयार हो जाते हैं। इन चारों को किसान भाइयों बाद में किसी भी एक ड्रम के अंदर या किसी भी एक टैंक के अंदर आपको इसे भर लेना है। और भरने के बाद जब आप अपने गन्ने की फसल की सिंचाई करें, जब गन्ने के अंदर आप पानी चलाएं, तो पानी के साथ में किसान भाइयों इस सॉल्यूशन को आपको चला देना है। यदि आप इसे अपने गन्ने की फसल के अंदर पानी के साथ चलाते हैं तो किसान भाइयों बहुत ही अच्छी तरीके से खेत के अंदर नमी बन जाएगी। धीरे धीरे ये हमारे खेत को मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डीएपी भी एक लंबे समय में घुलता है, जो हमारी सागरिका है ये भी लंबे समय में घुलती है। और जब हम इन्हें बिल्कुल पहले से घोल करके तैयार करके इनका उपयोग गन्ने की फसल के अंदर करेंगे तो जो गन्ना होगा वो पूरा आपको एक समान रूप से चल करके दिखाई देगा। अब मैं आपको दिखा दूं कि गन्ने की जो मोटाई है वो आप देख पाएंगे कि गन्ने कितना शानदार तरीके से होकर के चल रहा है। गन्ने की मोटाई बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगी। आप देखिए गन्ना बहुत ही अच्छी तरीके से काफी लंबी पोया, यानी कि लगभग एक बिलान के आसपास का जो ये गन्ना है ये आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही शानदार तरीके से किसान भाइयों गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी, गन्ने का वजन भी बढ़ेगा, गन्ने के अंदर जो है नमी भी बनी रहेगी, और अगोला जो होगा आपका गन्ने का ये लास्ट तक लंबे समय तक किसान भाइयों बिल्कुल हरा भरा बना रहेगा। वजन में कम से कम आपको 10 से लेके 15% तक की जो बढ़ोतरी है वो किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से इन चारों खादों का यदि आप उपयोग कर लेते हैं इस समय पर, तो वजन 80 से लेके 100 कुंटल आपके गन्ने की फसल के अंदर बढ़ करके मिलेगा। यहाँ पर एक चीज का आपको और ध्यान देना है, वो बात यह है कि आपको जैसे आपने इस सिंचाई पर ये सारे खाद डाल दिए, ये सारे खादों को आपने अपने खेत के अंदर चला दिया, तो लगभग 12 से 13 दिन के बाद आपको दोबारा से अपने गन्ने की सिंचाई करनी है। यानी कि जब तक आपके गन्ने की कटाई नहीं हो जाती पौधा गन्ने की, तब तक किसान भाइयों 12 से 13 दिन के अंतराल पर आप बार बार पानी लगाते रहिए। जब पानी की मात्रा हमारे गन्ने के अंदर लगातार बनी रहेगी, नमी लगातार खेत में बनी रहेगी, तो हमारा जो गन्ना होगा वो शानदार तरीके से आपको अच्छी पैदावार निकाल करके देगा। आपके गन्ने का जो वजन होगा वो भी किसान भाइयों काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यही वो एक मेरा फार्मूला है जो इन चारों खादों का उपयोग करके मात्र 300 से 350 रुपए का खर्चा करके आप अपने गन्ने की पैदावार को 80 से लेकर 100 कुंटल तक प्रति एकड़ बढ़ा सकते हैं। मेरी ये जानकारी, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो दबा करके वीडियो को शेयर करें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।